देवभूमि यानी देवों की भूमि है, लेकिन कुछ लोग यहाँ देवभूमि को अपने तरह के कारनामों की वजह से कलंकित कर रहे हैं। पंतनगर में इन दिनों सूदखोरी का खेल तेजी से चल रहा है। खासकर बीजेपी नेता काफी लिप्त हैं। सवाल यह है कि आखिरकार कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि एक परिवार सूदखोरी महिला नेत्री से बहुत परेशान है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। पंतनगर थाना क्षेत्र में सूदखोर भाजपा महिला नेत्री की दबंगई का मामला सामने आया है। ये ताजा मामला पंतनगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी का है, जहां एक महिला ने सूदखोर भाजपा महिला नेत्री पर परेशान और धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर ये न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय में ठेके पर कार्यरत हूँ। पिंकी डिमरी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष है। उनसे मेरा लेन देन था। मुझे कोरोना काल में पैसे की ज़रूरत पड़ी थी, तो अपने जेवर उनके पास रख के 70,000 रुपये मैंने उनसे उधार लिए थे। उसके बाद कोरोना में मैं उन्हें ब्याज नहीं दे पाई, तो उन्होंने मुझसे 2 बार और जेवर मैंने उन्हें दिए, जिसके 10,000 और 15,000 रुपये। वो जेवर का पैसा उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये बोला कि इसका ब्याज हो गया, तुम ब्याज वैसे नहीं दे पा रही तो हम इससे रख लेंगे। सारे जेवर मेरे उनके पास हैं। बाद में मैं उन्हें ऑनलाइन 1,70,80,000 रुपये उन्हें ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, जिसका प्रूफ है मेरे पास, और कैश भी दे चुकी हूँ। 70,000 और 50,000 रुपये मेरे घर वालों, 1,20,000 रुपये घर वालों ने लिए थे। जो ब्याज वो देते थे वो उन्होंने पैसे वापस भी कर दिए कैश। फिर भी वो नहीं मान रही है। चेक लिए थे, ना चेक दे रही हैं, ना मेरा जेवर वापस कर रही है। वहाँ एसएसपी सर से मैंने बोला, वो ये बोल रही है कि सोनार के पास सामान रखा है। सर से मैंने बोला, आप सोनार को बुलाइए और पूछिए। मैं उनके सोनार के पास नहीं गई हूँ सामान रखने। मैंने इनके घर में इनके हाथ में सामान दिया था, ब्याज इनके हाथ में देती थी मैं। 2.5 लाख रुपए था उनका, और 4,18,000 रुपये मैंने दे चुकी हूँ, कैश और ऑनलाइन दोनों मिला के। ज़मीन मेरी लेना अपने नाम कराना चाहती थी वो, उस पर भी उन्होंने समझौता कराया था और बोल रही थी कि 2 महीने बाद जब दाखिल खारिज मेरे नाम हो जाएगी तब मैं तुम्हारी ज़मीन मतलब जेवर वापस कर दूँगी। पर मैंने साइन तो कर दिए थे, पर मैंने अपना ज़मीन उनके नाम नहीं करी, मेरा मन नहीं माना था। बस यही मेरी मांग है, मुझे मेरे जेवर दिलवा दें। मैं ऐसा दे चुकी हूँ, बहुत कर्जा लेके दे चुकी हूँ। मेरे पास कोई पैसा नहीं है अब देने के लिए, घर में खाने के लिए भी नहीं है। हाँ, शुक्ला जी से और कहाँ से वो फ़ोन करवा रही हैं, और मेरे को तो धमकी देती हैं। घर आके धमकी दी है उनके हस्बैंड ने कि हम घर से उठवा देंगे, हमसे चालाकी मत दिखाना। है बहुत साथ में, वो तो शुरू से ही बोलती थी मेरी बहुत पहुँच है, आगे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊँगी, वहाँ से करूँगी मैं। हाँ, बहुत परेशान करती हूँ, घर आके भी बहुत चिल्लाती हैं वो। पिंकी डिमरी महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा की। पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर में ये कहा गया है कि उसने भाजपा महिला नेत्री पिंकी डिमरी से 70,000 और 50,000 के टोटल 12 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बदले में उसने पीएनबी बैंक के चेक और हस्ताक्षर किया हुआ है स्टैंप उन्हें दिया गया था, जिसके बाद उसने 2 बार में ब्याज समेत सभी पैसे पिंकी डिमरी लौटा दिए थे। इसके साथ ही उसने बताया कि कोरोना काल के दौरान उसने भाजपा नेत्री पिंकी डिमरी से दोबारा से 11,05,000 रुपए 10% की ब्याज पर था, जिसके बदले में उसने अपने सोने के जेवर गिरवी के तौर पर पिंकी डिमरी को दे दिए थे। मस्ताना यहाँ पर बिजली विभाग में सेवारत हूँ, और इन्होंने भतीजी से कुछ लेन देन था, उस संबंध में ये 2 बार मेरे घर पे भी आके और धमकाने लगी कि हम दोनों भाइयों की नौकरी खा जाएंगे, हमारा राजनीतिक फौज बहुत बड़ी है, तुम मुझे नहीं जानते हो। इस संबंध में 2 लोगों को जेल भी भेज दिया, और इन लोगों पे एफआईआर तक नहीं हो रही आज तक। पुलिस को हमने 2 लेटर दे चुके हैं, 3 इससे पहले एसएसपी साहब को भी हमने लिखित रूप से दिया था। पहला लेटर मैंने ही दिया था, उस पर उन्होंने एसएसपी साहब ने कहा था तुरंत 24 घंटे के अंदर में इनके जेवर और कागजात जो भी है वो दे दो, नहीं तो तुम भी जेल जाओगे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। हाँ, जिस हिसाब से अभी तक टाल मटोल कर रहे हैं और 2 लोगों को जेल भेज दिया, और इसको अभी तक एफआईआर नहीं हुई, शिकायत नहीं दर्ज हुई, तो इससे मतलब जाहिर बात है कि पुलिस टाल मटोल करके उसको बचा रही है। उनका नाम है पिंकी डिमरी, और ये महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं, और अपने राजनीतिक शासन सत्ता के दबाव में कह रही हैं कि हम तुम लोगों को जेल भिजवा देंगे। हम तो ये कहते हैं कि
इस निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करते हुए इन लोगों को जो सूदखोरी की ये काम करती हैं, ब्याज पे पैसा देने का, ये पंतनगर विश्वविद्यालय में गंदी प्रचलन है, इसको ख़त्म किया जाए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सीएम पुष्कर धामी एक बेहद अच्छे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की नेत्री सीएम धामी के साख पर बट्टा लगा रही है, उससे तो बीजेपी ही बैकफुट पर है। ऐसे नेताओं को अगर पार्टी से बाहर का रास्ता न दिखाया गया तो पार्टी की छवि खराब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड आज, पंतनगर।